वेल स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें दिया गया है कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4,-6, B 3,-2, C 5,2 गिवन है। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें प्रूव करना है कि जो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो उसे दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, जबकि त्रिभुज के शीर्ष हमको दिए गए हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें A, B और C इसके तीन शीर्ष हैं। A के निर्देशांक को हम x1, y1 कहेंगे जो 4,-6 हैं, तो x1, y1 4,-6। B के निर्देशांक x2, y2 जो 3,-2 हैं और C के निर्देशांक x3, y3 5,2 हैं। ओके, नाउ चूँकि हम जानते हैं जो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती है, तो मध्य बिंदु को मिलाएगी वो, तो D मान लेते हैं। उस पॉइंट का नाम हमने D मान लिया। D BC का मध्य बिंदु है, तो इसलिए जो ये D है वो इस BC को 1:1 में जो है डिवाइड कर रही। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसके निर्देशांक निकालने के लिए। तो जो D के निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 + x3/2, x2 + x3/2 और y2 + y3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, विभाजन सूत्र यूज़ किया हमने, बट रेशियो 1:1 है तो उसकी जगह हमने शॉर्ट फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं x2 = 3 और x3 = 5, तो 3 + 5/2 और -2 + 2/2। सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8/2 4 और ये कैंसिल हो गया। -2 + 2 0, 0/2 0, तो 4,2 इसका 4,0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। किसके? x4 y4 जो हमने इस D के कोऑर्डिनेट माने हैं। ये पॉइंट D है, इसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं अभी हमारे पास x4 y4 4,0। चलिए, अब हमने इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर दिखाना है। एक त्रिभुज है ADB और दूसरा त्रिभुज है ACD। स्टूडेंट्स, हम ले लेते हैं पहला त्रिभुज ADB। तो इसमें फॉर्मूला आपको हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका 1/2 ब्रैकेट x × y - y प्लस x × y - y प्लस x × y - y। अब देखिए यहाँ पर सर्कल कैसे बन रहा है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लेने हैं 1, x1 वाले हैं, फिर 4 है, फिर 2 है, तो इन 1 4 2 का सर्कल बनेगा। तो हम 1 4 2, तो 1 4 2। सेकेंड 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 2 1 4 2 1। ऐसे अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 4 2 1 4। चलिए स्टूडेंट, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1/2 ऐसे रहेगा और इसमें हम x1 यहाँ पे है, x1 = 4, तो 4 ब्रैकेट y4 = 0 0 माइनस y2 -2 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो गया, ये +2। x4 इज 4 4 इंटू y2 माइनस y1 इज -2 y1 -6, तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस +6। ओके, x2 = 3 इंटू y1 = -6 माइनस ऑफ y4 = 0, तो -0। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 4 1/2 ऐसे रहेगा, 4 × 2 + 0 2। ओके, और यहाँ 4 इंटू ये -2 + 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, +4 यानी 4 बचेगा। 3 × 6 और -0 है तो -6/2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 6 3 जा 18। माइनस का आएगा यहाँ पे, ये तो सब प्लस में है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 18/2। ऐड कर लीजिए इसको, आप इसको और इसको ऐड कर लीजिए, यह आएगा 24 में से फिर 18 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 6। तो 1/2 × 6, 2 से 6 को कैंसिल कर लेंगे, तो 2 3 जा 6, तो हमारे पास आ गया 3। तो जो ट्राइंगल था ADB उसकी एरिया आई है हमारे पास 3 यूनिट स्क्वायर, यानी इस वाले ट्राइंगल की एरिया आ गई 3। अब हमने प्रूव करना है कि दूसरे ट्राइंगल की एरिया भी कितनी होनी है, 3 होनी है। तो उसके लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे ACD। ट्राइंगल ACD, अगेन त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x × y - y प्लस x × y - y प्लस x × y - y। अब ध्यान से देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेने हैं स्टूडेंट्स हमको, 1
और 3 and 4। तो अब सर्कल कैसे बनेगा 1 3 4, तो 1 3 4, फिर 3 4 1, 3 4 1, अब 4 1 3, 4 1 3 जी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पुट किए थे वैसे इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 1/2 x1 4 y3 is 2 minus y4 is 0 plus x3 is equal to 5 bracket star y4 equal to 0 0 y1 is equal to -6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6, x4 equal to 4 into y1 equal to -6 माइनस ऑफ y3 is equal to 2 -2। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 माइनस 0 इज 2, 6 प्लस 0 इज 6, 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -6 -2 -8 अपॉन 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 5 6 जा 30 और 8 4 जा 32। ये दोनों प्लस में हैं तो प्लस में आए और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अगेन 30 प्लस 8 38 और 38 में से 32 माइनस करेंगे तो 6, तो ये आ जाएगा 1/2 6, 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 जा 6। तो स्टूडेंट्स हमने देखा इसमें एक ट्राइंगल लिया था ADB, इस ADB की एरिया 3i और दूसरा ट्राइंगल लिया था ACD, उसकी एरिया भी कितनी आई 3 आ गई। तो हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, अर्थात इस माध्यिका के ने जो दो त्रिभुज बनाए थे उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के आगे हमारे पास इक्वल, अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। स्टूडेंट इसमें ध्यान दीजिएगा, आप जब भी इस ट्राइंगल की एरिया निकालेंगे, अगर आपने ट्राइंगल का नाम ABD लेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपका जो साइन है वो नेगेटिव में आ जाए, यानी -3 आ जाए। तो ध्यान देना है, इसमें हमने क्लॉकवाइज ही इसके एरिया निकालनी है, ADB और ACD। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से देखिएगा।